जिन के पास अवामी मैंडेट नहीं है उन्हें इंस्टॉल किया गया हो, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए और बेशबहा और ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीजें मौजूद हैं जहां पे फिर नागुजीर हो गया कि सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर फिर गुजारा नहीं था। सो इसलिए खान साहब ने ये सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, अगेन रूल ऑफ लॉ, ये ऐसी चीजें हैं जो जितनी भी तंजीमें कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक आप जितने भी चार्टर पढ़े, ये 3 चीजें अहम तरीन चीजें हैं जिनका जिक्र जो है वो उनके चार्टर्स के में उनके बुनियादी तौर पे मौजूद है और उस पर कंपल्शन है पूरी दुनिया की और उन तमाम सिग्नेटरी कंट्रीज की जो उन तंजीमों का हिस्सा है, जो उन इदारों का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स के हवाले से जो है वो आवाज उठाई और उस पर उन लोगों ने आवाज उठाई भी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। सो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज है जो भी जारी है और जारी रहेगा, उसके पहले फेज में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि हम कई दफा पहले ये बता चुके हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरसीलात के हवाले से है कि वो तरसीलात खान साहब ने उन्हें ये कॉल दी है कि वो तरसीलात पाकिस्तान न भेजें और उसमें जो चीजें बड़ी अहम है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए वोटिंग राइट मांगते रहे। खान साहब के दौर में हमने बाकायदा उन चीजों पे काम मुकम्मल कर लिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब इनका टाइम आया तो वो चीजें वापस हो गई। वोटिंग राइट्स के अलावा उनकी फैमिलीज के साथ आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमती वज़रा ये धमकियां देते हैं कि तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जब तुम एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आप उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जिनकी तरसीलात के ऊपर इस मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हसार है। दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है? सालों से उनके जो इन्वेस्टमेंट यहां करते हैं जिसके लिए हम वो लिटरली बेग देम कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनके प्लॉट्स पे कब्जा, उनकी जमीनों पे कब्जा, पुलिस उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे उनको जो है वो मिसट्रीट करती है और किस तरह उनकी चीजों की जो है वो हिफाजत नहीं होती, किस तरीके से वो पाकिस्तान की मोहब्बत में दिन रात मेहनत से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान में